हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आप सबका इस भागवत के संदर्भ में स्वागत करते हैं। जो हम जो सत्र ले रहे हैं 24 गुरुओं के ऊपर 11वें स्कंद के 7वें अध्याय से है। पहला गुरु जो हमने देखा था वो देखा था पृथ्वी हमें सिखा। उसके बाद जो दूसरा गुरु हमने देखा था वो हमने वृक्षों को देखा था और पर्वतों को देखा था जो केवल देना जानते हैं। तीसरा गुरु जो हमने देखा था वो था प्राणवायु। जो केवल आहार मात्र की इच्छा करता है, उससे ज़्यादा इच्छा नहीं करता। चौथा गुरु जो हमने देखा था वो था वायु। वायु जो है हमेशा चलता है, रुकता नहीं है, और जहाँ से गंदगी लेता है उसको फिर छोड़ देता है, अच्छी चीज़ लेता है, कुछ भी चीज़ में आसक्त नहीं होता, निकलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। जो रुक गया वो फुटबॉल, और फुटबॉल बन गया वायु तो मार खाता है, सबसे लात खाता है। इसके बाद हमने देखा आकाश। और आकाश जो है किसी चीज़ में लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त रहता है। आकाश जो है हर जगह रहता है लेकिन किसी चीज़ में मिला नहीं रहता है। जैसे कि ये नोटबुक है, इस पे चौक है, चौक जो है अभी है, चौक हटाइए तो यहाँ भी जगह जो है वहाँ वैसे ही रह जाएगा। ऐसा लग रहा है कि चौक के रखने से वहाँ आकाश हट गया है, लेकिन आकाश हटा नहीं। आकाश नहीं रहता, स्पेस नहीं रहता तो चौक वहाँ घुस ही नहीं पाता। जगह नहीं होता तो ये चौक वहाँ जा ही नहीं पाता था। जगह है इसलिए वहाँ गया है। तो आकाश हर जगह विद्यमान है जैसे भगवान, लेकिन किसी में मिला हुआ नहीं है, किसी चीज़ से लग के नहीं है, हर चीज़ से अनासक्त है। ये आकाश का गुण है, असंगता। आकाश का गुण है विशालता, ये विशाल होता है, ये असंग होता है, किसी से जुड़ता नहीं है। इसके बाद अगला जो है, हरे कृष्ण, वो हमने देखा पानी। पानी स्वच्छ होता है और दूसरों को स्वच्छ कर देता है। पानी का जो स्वाभाविक रूप है स्वच्छ होता है, दूसरों को स्वच्छ। तो साधु को पानी के जैसा होना चाहिए कि उस पे उसके साथ जो आ जाए उसको साफ कर दे। पानी का जैसा गुण है, मधुर होता है, पवित्र करने होता है। ये साधु का गुण होता है स्वच्छ करने वाला। इसके बाद हमने देखा अग्नि। और अग्नि में जो गुण होता है वो अग्नि का गुण होता है तेज होता है, बहुत तेज होता है, दीप्त होता है, लाइट आता है उससे, दुर्घर्ष होता है, इंद्रियों से उसको जीता नहीं जा सकता। उदर भाजन होता है और सर्वभक्षी होता है। ये सब अग्नि के गुण हैं। तेज, दिव्य, लाइट, दुर्घर्ष, इंद्रियों से कंट्रोल नहीं होता है ना। साधु जो होता है उसको एक अग्नि के जैसा होना चाहिए, पानी के जैसा भी होना चाहिए, अग्नि के जैसा भी होना चाहिए। तेज होना चाहिए,
प्रकाशित देना चाहिए और इंद्रियों से हारा हुआ नहीं होना चाहिए और उदर भाजन होना चाहिए। जितना पेट में आए वही उसका थैली होना चाहिए, है ना। ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए, बड़ा बड़ा धन संग्रह नहीं कर होना चाहिए। और सर्वभक्षी, सर्वभक्षी मतलब जो मिल गया वो खा के उसको पचाने की शक्ति रखे। मतलब ये नहीं कि सब खाना चाहिए जाके, जो मिल गया मतलब सबसे बड़ा चीज़ है लोग जब समस्याएं सुनाते हैं, सबकी समस्याएं सुन के वो चलता रहता है, सबका समस्या को सुन के वो भी कान से भक्षण करके उसको सॉल्यूशन दे के वो निकल जाता है। सर्वभक्षी होता है, कभी भी संग नहीं करता। तो ये अग्नि का गुण है। इंद्रियों को जीता रहता है, दुर्घर्ष इंद्रियों को जीता हुआ है। मतलब एक दिन साधु किसी ने अच्छा खाना खिला दिया तो ये नहीं वापस उसी के घर पहुंच गए फिर से खाने के लिए, नहीं, खाया निकल गया। दुर्घर्ष इंद्रियों से हारा हुआ नहीं है। और सर्वभक्षी का मतलब केवल खाना नहीं, सर्वभक्षी का मतलब आंखों से सब कुछ देख रहा है, कानों से सब कुछ सुन रहा है, सबको डाइजेस्ट कर ले रहा है, हर चीज़ को डाइजेस्ट करके वो आगे निकल रहा है। ये अग्नि का गुण है। और 8 अरे बोर्ड 8 जो है ये चंद्रमा है, जो कल हमने आखिरी दिखाया था। चंद्रमा घटता है बढ़ता है, लेकिन चंद्रमा तो घटता बढ़ता नहीं है, केवल दिखने में घटता बढ़ता है। वैसे ही शरीर जो है घटता है बढ़ता है, लेकिन आत्मा घटता बढ़ता नहीं है। और आत्मा को कांस्टेंट जानना चाहिए, एक कांस्टेंट, वो ना घटता है ना बढ़ता है। हिंदी क्या है कांस्टेंट? स्थिर होता है ना। आत्मा जो है एक स्थिर होता है, स्थिर से भी एक शब्द होता है उसका, खैर आ जाएगा मुंह पे। तो जो चंद्रमा है, इससे हमको दिखता है कि आत्मा जो है वो फिक्स है, वो हिल नहीं रहा है अपने स्थान से। अब हम 8 गुरुओं को देखें, अब 9वां गुरु देखेंगे। उसका एक वर्ड है, गूगल में भी सब वर्ड नहीं मिलते, शुद्ध शब्द नहीं, स्थिर होना, ठीक है। तो कहते हैं गुणांक कहते हैं शायद उसको संस्कृत में, हाँ, कांस्टेंट, ठीक है। तो फिर अगला है 9वां हम देखेंगे। हाँ, कांस्टेंट का परिवर्तनशील, वो हो गया सादा भाषा। परिवर्तनशील तो नहीं होगा, नहीं, उल्टा। सब लोग अपना अपना ज्ञान दिखा रहे हैं। नहीं, ये सब एकदम वो हो गया, ये अनपढ़ वाला भाषा हो गया। उसका एक शब्द है, सिंगल शब्द है, नहीं, ये सारे शब्द नहीं चलेंगे, ठीक है। गुणांक चलेगा, ठीक है। फिजिक्स के बुक में मिलेगा आपको, उसका फिजिक्स का बुक है उसमें आपको कांस्टेंट का मीनिंग मतलब एग्जैक्ट वर्ड दिया रहता है। तो ये जो 9वां है वो सूर्य है, जिसको हम आज देखने जा रहे हैं। सूर्य क्या करता है? सूर्य को आप देखिए कि सूर्य जो है, सूर्य तो बहुत कुछ करता है, उसमें सूर्य का एक काम जो अवधूत ने देखा, ये जो कथा चल रही है अवधूत और यदु के बीच में चल रही है। यदु जो राजा थे, उनके 5 बेटे थे, 5 में से जो सबसे मेन बेटे थे, ये जो पूरा डिस्कशन चल रहा है यदु और अवधूत दत्तात्रेय जी। ये दोनों के बीच में ये डिस्कशन चल रहा है। और यदु के 5 बेटे थे, ययाति के 5 बेटे में से एक यदु थे, ठीक है। ये ययाति के बेटे थे और यदु से जो है यादव आए, यादव शब्द यदु से आया और यदु से ही यादव शब्द ही बन गया जाधव महाराष्ट्र में, और ये जाधव जो है कर्नाटक में जडेजा बन गया, और यही जडेजा जीव बन गया, जीव बन गया, मतलब ये वैसे अलग अलग जगह इनके नाम अलग अलग है, ठीक है। ये सब यदुवंशी लोग हैं,
ये मैंने कृष्णा गॉड ऑफ ऑल रिलीजन सीरीज में बताया है, आप उसमें देख सकते हैं जाकर। तो यदु जो है दत्तात्रेय जी से बात कर रहे हैं। यदु के खानदान में आएंगे वासुदेव, वसुदेव, और वसुदेव के बेटे होंगे वासुदेव। वासुदेव मतलब कृष्ण। ये बहुत आगे है जाके। तो बस यदु जो है दत्तात्रेय जी से सवाल कर रहे हैं और दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि इनके गुरु कौन कौन है। तो उसमें से 9वें गुरु जो दत्तात्रेय जी बता रहे हैं वो सूर्य को बता रहे हैं। और सूर्य को दत्तात्रेय जी कैसे बता रहे हैं? तो दत्तात्रेय स्वयं विष्णु के अवतार हैं। और दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि सूरज जो है वो समुद्र का पानी सुखाता है और सुखा के क्या करता है, बादल में लेके जाता है। और बादल में लेके जाने के बाद बादल से उससे बरसात करवाता है ना सूरज। उसको ले लेता है और फिर दे देता है ना। तो जब वो ले के दे देता है, तो वैसे योगी पुरुष जो है इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करते हैं और विषयों को ग्रहण करने के बाद समय आने पे उसका त्याग भी कर सकते हैं। तो सूरज से उसने क्या सीखा? लो चीज़ों को, लेकिन दिल पे मत ले लो। उसको खींचो, लेकिन खींच के बीच में ही जहाँ लगे वहाँ गिरा दो। अपने तक खींच के ले लोगे तो चढ़ जाएगा प्रॉब्लम, है ना। इसलिए योगी को बड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि उस चीज़ को लेके त्यागने का शक्ति होना चाहिए। लेना बड़ा चीज़ नहीं है, त्यागना बड़ा चीज़ है लेने से। पहाड़ पे चढ़ना आसान है कि उतरना? उतरना भी कठिन है। ज़्यादा कठिन क्या है? चलिए कठिन क्या बताइए। चढ़ना कठिन है कि उतरना कठिन है? उतरना कठिन है। देखिए, पहाड़ पे उतरना ज़्यादा कठिन है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्। उतरना ज़्यादा कठिन है। इसलिए उतरना कठिन है। क्लाइंबिंग इज डिफ़िकल्ट नहीं, क्लाइंबिंग आसान है, चढ़ना आसान है पहाड़ पे। उतरने में एक रिस्क है, चढ़ने में कोई रिस्क नहीं है। उतरने में थोड़ा सा स्लिप हो जाओगे तो सीधा ऊपर से 1000 फीट नीचे आ जाओगे। चढ़ने में इतना रिस्क नहीं है। चढ़ना धीरे 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 चढ़ता है, उतरने में ब्रेक फेल होता है ना। अगर ऊपर नहीं चढ़ सके तो बीच में आप आराम कर सकते हैं, लेकिन उतरने में अगर आप तेज हो गए तो आप आराम किधर करेंगे? आराम करने की जगह नहीं। पहाड़ों से उतरना कठिन है। संसार में घुसना आसान है, निकलना कठिन है ना। हमेशा देखिएगा, है ना। ज़्यादा जब आप खोलते हैं ना तो आवाज़ कम करता है, बंद करने के समय दरवाज़ा ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ करता है। निकलना कठिन है संसार से, है ना। लोग आ तो जाते हैं लेकिन यहाँ से निकल के नहीं जा पाते। लोग जितने आ रहे हैं और जितने जा रहे हैं, जाने वालों की संख्या कम है, आने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो वैसे ही जो ये योगी का काम है ये देखना कि मैं ले तो रहा हूँ लेकिन मैं छोड़ पा रहा हूँ कि नहीं, छोड़ने की कला आती है कि नहीं, है ना। और जब आखिरी में जब हमको सब छोड़ना है, कैसे छोड़ेंगे? सब छोड़ के कैसे निकलेंगे? अगर आपके जेब से 10 रुपया नहीं छूट रहा है ना, तो आप अंत में सब कैसे छोड़ेंगे? कितना दुख होगा छोड़ने में। क्या लेके जाने वाले वहाँ पे? क्या हम साथ में लेके जाएंगे? सोचिए। ये छोड़ने का कुछ होता नहीं वहाँ पे, छूटता नहीं इतना आसानी से। तो इसलिए छोड़ने का जो है हमको यहाँ देखना चाहिए कि थोड़ा सा छोड़ने में कितना दुख हो रहा है। सब छोड़ना होगा तो कितना दुख होगा, है ना। तो योगी को समझना चाहिए कि हम फंस ना जाएं। और इसके लिए एक चीज़ है कि व्यक्ति को दान करना चाहिए। दान करने से उसको एक प्रैक्टिस रहता है छोड़ने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हरे कृष्णा में दे दीजिए, आप दान कहीं भी करिए, लेकिन आपको दान करने का प्रैक्टिस तो आपका होना चाहिए। कम से कम किसी को समय जाके दे दीजिए, किसी को समय का दान कर दीजिए, थोड़ा किसी को कुछ अच्छा जाके समझा दीजिए, किसी को आप एडवाइस दे दीजिए, ये भी दान कर दीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ तो देना चालू करिए, कहीं से देना चालू करिएगा। तो ये सूरज के से आप सीखिए कि सूरज क्या करता है, ले के सारा दे देता है। सूरज जो पानी उठाता है ना, कुछ भी लेके नहीं जाता अपने साथ,
वो सारा उठा के सारा दे देता है उधर। जो सारा दे देगा वो सूर्य हो जाएगा। ये दत्तात्रेय जी के जैसा सीख जाएगा वो। सीखने के लिए संसार में बहुत कुछ है। सूरज से तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। और एक चीज़ उन्होंने सूरज से सीखा, सूरज को उन्होंने देखा कि बड़े पानी के तालाब में उन्होंने देखा कि यहाँ भी सूरज की परछाई है, नदी में भी परछाई है, बगल में पानी का गिलास रखा है उसमें भी परछाई है। सूरज की परछाई तो हर जगह है, और सूरज अलग अलग दिख रहा है अलग अलग जगह, है ना। ग्लास वाला सूरज छोटा दिख रहा है, पानी वाला सूरज बड़ा दिख रहा है, नदी वाला सूरज अलग हिलता हुआ दिख रहा है, सब जगह सूरज अलग दिख रहा है, लेकिन सूरज एक है। तो उन्होंने उससे समझा कि भगवान जो है ना अलग अलग जीवों में अलग अलग हिसाब से परिलक्षित हो रहे हैं, लेकिन भगवान एक हैं, है ना। आत्मा भी सबके अंदर अलग अलग परिलक्षित हो रही है। आत्मा जो है, जैसे किसी हाथी में जो है, एक हाथी है उसमें एक आत्मा है, चींटी में भी तो आत्मा है। तो क्या चींटी का आत्मा हाथी के आत्मा से छोटे साइज का आत्मा है? हाँ, चींटी वाला आत्मा छोटा साइज है, और हाथी वाला आत्मा, बड़ा साइज वाला आत्मा को हाथी बना दिया गया, छोटा साइज वाला आत्मा को चींटी बनाया गया? नहीं, सबके अंदर आत्मा का साइज वही है। और सूरज के रिफ्लेक्शन से आप समझ सकते हैं, सूरज एक ही है सबके अंदर, सेम पावर का सूरज है, अलग अलग पात्र के अनुसार से अलग अलग वोल्टेज दिखाई पड़ रहा है। जितना उसका पात्र है, जितना का बल्ब है, इससे करंट बल्ब तो सब लगे हुए हैं, 20 वाट का लगाइएगा तो 20 वाट का लाइट आएगा, है ना। और 5 का लगाइएगा तो 5 का आएगा, नाइट लैम्प लगाइएगा तो और कम आएगा। जितने वाट का आपने वो लगाया है उसके हिसाब से, शरीर के हिसाब से पावर दिख रहा है, वैसे सूरज भी जैसे दिख रहा है। तो सूरज से ये दो चीज़ें सीखा कि कैसे अलग अलग चीज़ों में अलग अलग उसका पावर दिखता है, लेकिन है वो आत्मा एक। तो सूरज से हम दो चीज़ सीखते हैं, दान, जो लो सो दे दो, और दूसरा सीखते हैं आत्मा एक जैसी है सब में। आत्मा का जो एकत्वपन है, एकता, एक जैसापन है, एक जैसा है आत्मा सब में, एकत्व है। एकत्व नहीं कहेंगे, एक जैसा कहेंगे, एक जैसा है सब में। किसी का आत्मा छोटा बड़ा नहीं है, सम है, तुल्य है। आत्मा में कोई फर्क नहीं किसी का, है ना। सबका आत्मा एक जैसा है। ये सूर्य से सीख रहे हैं। दत्तात्रेय जी बहुत ऑब्जर्वेंट थे। अब आगे ऑब्जर्व करते हैं 10वां जो, वो एक कबूतर है। एक कबूतर और कबूतरी को उन्होंने ऑब्जर्व किया जंगल में, और ये थोड़ी लंबी है, मैं श्लोकों को डायरेक्ट पढ़ता जाऊंगा। 11वां स्कंद, 7वां अध्याय, 54 श्लोक। अगर आपको इंग्लिश संख्याएं नहीं पढ़ने को आ रही हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप हिंदी में लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा जंगल में घोंसला बना के रह रहा था। घोंसला बना के रह रहा था, और घोंसले के अंदर बड़े प्यार से दोनों रह रहे थे। दोनों ने शादी किया और वहाँ रह रहे थे। कपोतो स्नेह गुणित हृदयो, स्नेह से हृदय भरा हुआ था उसका। अच्छे जोड़े थे एकदम, दोनों का गुण एकदम मैच हो गया था। 36 का 36 गुण जो है, सारे गुण उनके मिल रहे थे। देवगण असुरगण सारे गुण जो है उनके एकदम कंप्लीट मैच थे। कहीं से भी दोनों में झगड़ा उगड़ा नहीं था। जैसा वो चाहता था वैसी कबूतरी थी, और जैसे कबूतर उसको चाहिए था वैसा उसको कबूतर मिला हुआ था। दोनों में परफेक्ट मैचिंग था, है ना। और स्नेह गुणित दृष्टि दृष्टियांग अंगे न बुद्धिम बुद्धिया बंधुतु, उनकी आंखों से आंखें जुड़ी रहती थी। उनका आंख भी एक दूसरे से अलग नहीं, एक दूसरे को देखते रहते थे। और बुद्धि से बुद्धि जुड़ी हुई थी, जो ये सोचता था जो वो सोचती थी, एक ही रहता था। इतना दोनों का मैचिंग था, सोच तक एक था। और सैयासन, सोते भी दोनों साथ थे, है ना। उसके बाद घूमते भी साथ थे, वार्ता तो शायद करते थे, क्रीड़ा भी साथ करते थे, हमेशा जुड़े रहते थे, है ना। रेस्टोरेंट में जाते थे खाने के लिए, बाइक पे घूमते थे, सब साथ ही रहते थे, है ना। शरीर उनका जुड़ा रहता था हमेशा।
और इस तरह से कहीं भी जाते थे तो एक साथ सब चीज़ बंधी हुई रुकी रहती थी। यम यम वांछति सा राजन तब पर्यंत अनुकंपिता। एक दूसरे पे इतना विश्वास उनका बढ़ते गया कि हमेशा सोते बैठते घूमते फिरते ठहरते बातचीत करते खेलते पीते हमेशा रहते रहते। और जो वो चाहती थी, कबूतरी जो चाहती थी, ये बड़े कष्ट से उठा के लेके आता था। अब कोई कहेगा कि कष्ट से क्यों उठा के लाता था, है ना, कष्ट से उसको उठा के क्यों लाता था? तो ये उसको लगता था कि इसको प्रसन्न करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये खुश है, मेरा सब कुछ चल रहा है। इसलिए उसको प्रसन्न करता था कि उसको एक चीज पता नहीं था कि जीवन का अंत होने वाला है। इसको ये भूला हुआ था। जो ये भूल गया वही ये काम करेगा। सब छोड़ के उसी को प्रसन्न करने में लगा रहता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीवी को झगड़ा करिए और झगड़ा करके ढोल बजाइए, ये नहीं बात हो रही। आप समझ रहे मैं गहराई में क्या कह रहा हूं। वो इसलिए इसको प्रसन्न करने में लगा हुआ था कि एक चीज भूल गया था कि जीवन का अंत आने वाला है, और बस उसको अंत नहीं दिख रहा था। इसलिए कबूतरी के प्रसन्नता के लिए बड़े कष्ट से चीज़ों को ले लेके आता था। और जब वो रहता था इस तरह से तो धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि अजितेंद्रिय, क्योंकि उसकी इंद्रियां जो है इंद्रियों से हारा हुआ था। अगर इंद्रियों पे जीता होता तो ये काम नहीं करता। हाँ, अगर आपके पैसे कम हैं तो आप उसके कम बजट में भी आप रह सकते हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा बजट में रह सकते हैं। लेकिन कम पैसे में ज़्यादा बजट रखना मतलब आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं हैं, है ना। जब लोग साधुओं से ऐसा सुनते हैं तो बड़ा ख़राब लगता है। हैट, हमको ऐसा बोल दिया, इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। सब करने का उत्साह चला गया हमारा, किसके लिए करें। आखिर में कह दिया कि इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। तो हाँ, सवाल है कि भागवत में परमात्मा का आकार 8 इंच का है। वो आदमी का परमात्मा, चींटी का परमात्मा चींटी के अंगूठे के बराबर। जिसका परमात्मा है उसके अंगूठे के बराबर। आदमी का अंगूठा जो है जितना बड़ा है और चींटी का अंगूठा जितना बड़ा है ना। जिसका अंगूठा जितना बड़ा है उसके हिस्से बित्ता के साइज रहता है, 7 बित्ता। तो एक बित्ता जो साइज है ना वो हमारा एक बित्ता है। तो चींटी का जितना बड़ा बित्ता बनेगा उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली कम अधिक होगा। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न था, शलभ गुप्ता का प्रश्न है। कपोती प्रथमम गर्भम, तो पहला गर्भ हुआ। और प्रायः ये देखा जाता है कि पहला बच्चा जो है बड़ा प्रिय होता है और बड़ा पहले गर्भ पे बड़ा एकदम आशा लगा रहता है सबका। गृहणीति काल, तो वो आ गया। अंडानी सुसवे नीडे सपुत्य सन्निधौ सती, सती थी एकदम, अपने पति को छोड़ के और कहीं सोचती भी नहीं थी। तो उसको अंडे हुए। कहाँ हुए? स्वनीडे, सुसवे नीडे, उसके घोंसले में, मतलब कोई हॉस्पिटल नहीं गई, सिजेरियन नहीं हुआ, है ना, होम डिलीवरी हुआ, है ना। आजकल तो सब कंपलसरी सिजेरियन कर देते हैं सबका, है ना, क्योंकि उसमें से पैसा मिलता है और फास्ट होता है ना। और उस पैसे के लिए लोग जो है सबको जो है ओवर रिकमेंडेशन कर देते हैं, जिसको नहीं भी ज़रूरत है उसको कर देते हैं, है ना। और इसलिए धनाधन पैसा मिलता है, फास्ट होता है। पेशेंट आया, सर्जरी करके उसको निकाल दिया, है ना, और उसमें पैसा भी मिल गया, तो फिर क्यों नहीं करेंगे। और नॉर्मल डिलीवरी में टाइम लगता है ना। स्त्री कभी कभी 2 दिन लग जाता है उसको पेन में, 1 दिन 2 दिन लग जाता है। लेकिन ऐसा आप स्टडी पाया है, सबने देखा भी है कि जो नॉर्मल डिलीवरी के बच्चे होते हैं ज़्यादा होशियार होते हैं और स्ट्रगल करके आए होते हैं, तो स्ट्रगल करना जानते हैं संसार में। जो सिजेरियन सेक्शन वाले बच्चे हैं इनसे वनिस्पत कमज़ोर होते हैं। तो जब आपका संतति का सवाल है तो फिर पेन को नहीं देखना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि पेनलेस होगा करके सिजेरियन करा लेते हैं, सर्जरी करा लेते हैं कि बेहोश हो जाएंगे और बस सब काम हो जाएगा, है ना। लेकिन बेहोश तो आप हो जाएंगे। माताओं से माताओं को हम बता दें कि आप बेहोश हो जाइएगा, लेकिन जीवन भर आपको एक फीलिंग आएगा पेट में कि आपका पेट में टाँके पड़े हैं। और जब प्रेशर कभी भी जोर लगेगा, खांसी लगेगा, कुछ लगेगा, तो वहाँ पे आपको पेन फील होगा उस पॉइंट पे जहाँ पे आपका टाँका जुड़ा हुआ है, जहाँ पे आपके गर्भ में
जहाँ पे काट के सिया हुआ है उस जगह आपको हमेशा दर्द का अनुभव होगा। इसलिए कभी अगर ऑप्शन है कि इसके बगैर हो सकता है, सादा हो सकता है, तो उस ऑप्शन को पहले जाइए। सिजेरियन सेक्शन को पहले ऑप्शन मत लीजिए, है ना। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, ओहो अच्छे दे देते हैं लोग। कोई गायनेकोलॉजिस्ट होंगे तो बहुत गर्म होंगे मेरे पे, धंधा ही बंद कर देंगे। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपको भगवान कृपा करेंगे अगर आप नहीं करेंगे तो। एक डॉक्टर पटेल हैं, उन्होंने 40,000 एबॉर्शंस किए थे और उन्होंने पटेल मेथड ऑफ एबॉर्शन निकाला था। उसको मिल गए भक्ति रसामित महाराज, परम पूज्य महाराज जी। जब मिले तो उन्होंने कन्विंस किया कि देखो जितने अबॉर्शन किए हो उतने बार तुमको माँ के घर में जाके तुमको अबॉर्ट होना पड़ेगा। तो बोला क्या बात कर रहे हैं? बोले एकदम, मतलब मेरे लिए कुछ उपाय? बोले कोई उपाय नहीं, गारंटी निकलोगे तुम, और नरक तो जाओगे सो अलग। तो बोला उपाय? बोला उपाय है कि सब छोड़ दो, आज सब छोड़ के माला जपो। अब भगवान ही तुमको बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। वो सब छोड़ के आ गया भक्ति वेदांत हॉस्पिटल मीरा रोड में, और हरे कृष्णा का माला लिया और कान पकड़ा जो, और उसके बाद एबॉर्शन करेगा। अब पटेल से मेथड ऑफ एबॉर्शन निकाला उसने एबॉर्शन छोड़ दिया। सबसे फेमस डॉक्टर थे पूरे महाराष्ट्र में, भारत के मशहूर डॉक्टरों में थे डॉक्टर पटेल। तो उन्होंने वो छोड़ दिया और छोड़ के गायनेकोलॉजिस्ट बन गए, क्योंकि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट की वो थी पात्रता, ये थी कि जो अबॉर्शन नहीं करेगा वही यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है, बाहर भी नहीं। यहाँ तो नहीं, बाहर भी नहीं कर सकते। तो पटेल बोले मैं क्या इस जन्म में, अगले जन्म में भी नहीं करूँगा, ले लो मेरे को। महाराज बोले बेटा तेरा तो बहुत भविष्य। तो उन्होंने खुद बोला पटेल ने, हम जब फर्स्ट ईयर में थे तो उन्होंने हमारे लिए एक लेक्चर लिया था मेडिकल कॉलेज में। बोले कि चूंकि मैंने इतने अबॉर्शन किए हैं इसलिए मेरे को इतने बार अबॉर्ट होना पड़ेगा। और वो एकदम उसमें उनको वो था कि मैं कन्विंस थे कि मेरा तो भविष्य नरक में था, अब भगवान के ऊपर मेरी है कि भैया मेरे को भगवान बचाते हैं कि नहीं। तो बेचारा एकदम शरणागत हो गया था। हरे कृष्ण। तो ये कबूतरी जो थी बिना अबॉर्शन करवाई, न सिजेरियन करवाई, अपने घोंसले में इसका होम डिलीवरी, अंडे हो गए इसको, और उसके बाद अंडे से फिर बच्चे निकले। तेसु काले वेजांत रचित हरे दुर्विभाव्या भी कोमलांग निरूहा। भगवान की अचिंत्य शक्ति से अंडे से बच्चे निकले। ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की, कि सांप के अंडे से सांप निकलते हैं, कबूतर के अंडे से कबूतर निकलते हैं, मुर्गे के अंडे से मुर्गा निकलता है। ये देखिए कैसी शक्ति है भगवान की, अचिंत्य शक्ति है। आप बोलेंगे नहीं हमको पता है, उसके अंदर डीएनए होता है, उसके अंदर आरएनए होता है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर अल्बुमिन ग्लोबुमिन प्रोटीन होते हैं, और इसलिए ये सब होता है। तो मेरा एक सवाल है, सवाल नहीं, मेरा एक चैलेंज, दावा है, दावा नहीं, मेरा एक चैलेंज। मैं आपको एक शर्त देता हूँ कि आप ऐसा करिए, आप लेबोरेटरी में अलग से एक अंडा बना के दिखाइए, मुर्गे के अंदर नहीं। आप नहीं हम सीमेंट डाल देंगे उससे अंडा नहीं, वो नहीं, पूरा का पूरा आप साइटोप्लाज्म एल्बुमिन ग्लोबुमिन सब ले लीजिए और एक अंडा बना के दिखा दीजिए, और जो अंडा फूट के बच्चा निकल जाए, ऐसा एक दिखा दीजिए बना के। वो तो वैसा ही हो गया कि आदमी के अंदर इतना पानी है, इतना खून है, तो सब अगर आपको उतना पानी और उतना कैल्शियम मैग्नीशियम दे देंगे तो आदमी बना पाएंगे? अगर बना पाए तो आदमी दिखाइए जो ऐसा चल रहा हो कहीं पे, ऐसा बना हुआ आदमी। संभव नहीं है। एक सेल बनाना भी संभव नहीं। सेल बनाने के लिए भी एक सेल चाहिए पहले से। डॉली जो उन्होंने बनाया था, जो इंसान बनाया था, जो भेड़ बनाया था डॉली, टोटीपोटेंसी यूज करके, सेल से सेल यूज करके, वो सेल लिया था पहले। मैं बोल रहा हूँ लकड़ी का पाउडर लेके एक डॉली बना के दिखाएं, लकड़ी के पाउडर में पानी मिला के, सब चीज़ मिला के एक डॉली बना के दिखा दें। ऐसा एक भी नहीं है एक्सपेरिमेंट। वो जिंदे चीज़ से जिंदा चीज़ बनाया हुआ है। तो तुमने क्या किया, भगवान के किए धरे को ही उसका मतलब काला, गोरे को काला, काले को पाउडर लगा के बोल दिया नहीं ये गोरा बन गया और हमने बनाया। अरे अंदर तो चीज़ वही है, तुमने उसके बेस को ही लेके उसमें प्राइमर चेंज, ऊपर कोट अलग कर दिया खाली, है ना। फिर क्या हुआ, ये दोनों बच्चों से इतना प्यार करने लगे। बच्चे खेलते थे, तोतली बोली बोलते थे, चू 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 करते थे, आसपास घूमते थे, उनको सुन के बड़ा खुश होते थे दोनों, है ना। और बच्चे तो हमेशा
खुशी रहते थे और बच्चे अपने कोमल कोमल पंखों से इन दोनों को छूते थे। तो इन दोनों को छूने से क्या होता था, ये लोग बहुत खुश, माँ बाप के पास दौड़ के आ जाते थे और बहुत आनंद में चले जाते थे। और ये भगवान की माया से, विष्णु की माया से कबूतर कबूतरी पूरे मोहित हो चुके थे। तब क्या हुआ, एक बार जो कबूतर था वो जंगल में बच्चों के लिए खाना लाने गया था, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, डिमांड हाई हो रहा था, आसपास में उतना डिमांड पूरा नहीं हो रहा था, तो दूर जा रहा था कमाने के लिए, है ना। कभी कभी दूर जाते हैं कमाने के लिए, तब जब सामने से इनकम कम हो जाता है तब, और दूर जाने से इनकम बढ़ जाता है, लोग जानते हैं, इसलिए लोग दूर दराज के देशों में जाते हैं, विदेश में जाते हैं कमाने के लिए। तो दूर गया था, और जब वो दूर गया था उस समय क्या हुआ, एक बहेलिये ने देखा कि ये कबूतर के बच्चे हैं जो फुदक रहे हैं इधर उधर, ना वहाँ कबूतरी थी ना वहाँ कबूतर था। तो उसने क्या किया, एक जाल बिछाया और जाल में सब कबूतर के बच्चे जो हैं वो फंस गए। जैसे कबूतर के बच्चे फंस गए तो तुरंत जो है कबूतरी जो है बच्चों को खिलाने पिलाने के समय पे आई, तो देख रही है कबूतरी कि उसके छोटे छोटे बच्चे जाल में फंसे हुए हैं, चींची चींची कर रहे हैं। वो रोते रोते दौड़ के आई और वो भी जाके जाल में कूद गई, एकदम इमोशनल हो गई। और जब पकड़ी गई और जब उसमें ही फंस गई तो वो जो कबूतरी थी वो भी रो रही थी, बच्चे भी चींचे चींचे करने लगे। और थोड़ी देर में कबूतर जो है जंगल से सब कुछ लेके आया। अब वो पेड़ पे चढ़ के देख रहा है क्या हुआ है, तो वहाँ घोंसले में कोई नहीं है, नीचे देख रहे सब लोग वहाँ फंसे हुए हैं जाल में। और बहेलिया जो था वो इस राह में था कि इनका ज़रूर एक बाप होगा, वो भी आएगा, उसको भी लेके जाएंगे साथ में, इनको ही क्यों लेके जाएंगे। बैठा हुआ था, कबूतर ऊपर से देखने लगा, बोला हाय रे हाय, फंस गए मेरे बच्चे, मेरी बीवी, अब हम जी के क्या करेंगे। हाँ, मेरा जब परिवार ही नहीं रहा, मेरे बच्चे ही नहीं रहे, हम क्या करेंगे जी के, मेरे जीने का क्या फ़ायदा। ये मेरी इतनी अच्छी पत्नी नहीं रही मेरे पास, तो हम अकेले क्या करेंगे, हम विधुर का जीवन जी के हम कैसे रहेंगे, है ना। संसार में मेरा क्या काम है, मेरा गृहस्थ जीवन तो है जल गया, अब सूना घर में हम कैसे रहेंगे, है ना। तो इसलिए ऐसा जब चिल्ला रहा था, ऐसे जो गृहस्थ होते हैं वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि अरे हम अपने बच्चों को खुश नहीं कर पाए, दान धर्म नहीं कर पाए, मंदिर लोगों को कुछ नहीं दे पाए, अपना इहलोक भी नहीं हो पाया, परलोक भी नहीं हो पाया, जीवन बर्बाद हो गया, माया में ग्रसित हो जाते हैं। और करते करते रो रो के वो कबूतर जो है आखिर में सोचा अब हम जी के क्या करेंगे, मूर्ख हो बन गया, और मूर्ख बन के खुद भी कूद गया, और कूद गया उसी में, और बहेलिये ने उसको भी पकड़ लिया, बहेलिये ने सबको साथ पकड़ लिया, सबको साथ पकड़ के वो ले गया। हरे कृष्ण। तो कबूतर जो है, दत्तात्रेय जी स्थिति देखा, कबूतर को देख के दत्तात्रेय जी ने समझा कि आसक्त गृहस्थ की गति क्या होती है। एक आसक्त जो गृहस्थ है उसकी क्या गति होती है। मनुष्य शरीर जो मिला है, मनुष्य शरीर जो बहुत जन्मों के बाद, करोड़ों करोड़ों, मतलब 84 लाख योनियों में करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भटकने के बाद ही मनुष्य का शरीर मिला है। और मनुष्य के शरीर से आदमी मोक्ष का रास्ता निकाल सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यहाँ से निकल सकता है हमेशा के लिए। लेकिन वो न करके, कृष्ण को गुणगान नहीं करके एक दूसरे का गुणगान करते हैं, तो जहाँ गुणगान करिएगा वहाँ फंस जाइएगा। स्त्री पुरुष को बोलेगी तुम कितने अच्छे हो, तुम मुझे कुछ करने नहीं देते हो, हमेशा होटल में खिलाते हो। और पुरुष बोलेगा तुम कितनी अच्छी हो, है ना, इतना मधुर बोलती हो, कितना सेवा करती हो। तो एक दूसरे का गुणगान कर, लड़ने से अच्छा है गुणगान करना, लेकिन गुणगान करने से भी आप फंसेंगे। गुणगान करना है कृष्ण का, भगवान का। जब आप कथा सुनेंगे, भगवान के बारे में बताएंगे एक दूसरे को, तो दोनों ऊपर उठ जाएंगे, नहीं तो दोनों एक दूसरे के माया में फंस के बहेलिये के, काल के बहेलिये के द्वारा पकड़े जाएंगे, और मनुष्य शरीर का जो लाभ है वो नहीं उठा पाएंगे, और पूरा का पूरा समय जो है बर्बाद हो जाएगा।
इसको कहते हैं जो मनुष्य बनने के बाद मनुष्य शरीर का फायदा नहीं उठाता है, उसके लिए एक नाम है शास्त्र में, और वो नाम है, वो जो कबूतर आप हिंदी में समझिए, है ना, इसका नाम है आरूढ़ च्युत। आरूढ़, आरूढ़ मैंने चढ़ा हुआ, और च्युत मतलब है गिर गया। मनुष्य शरीर तो मिल गया, और मिलने के बाद गिर गया। मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी वही करता रहा जो कबूतर भी कर सकता। कबूतर भी उसी माया में फंसा था, और इंसान भी उसी माया में फंसा है, इसलिए चढ़ के उतर गया। और इस तरह से चढ़ के जब उतर गया, जीवन का जो लक्ष्य है उससे भटक गया। मनुष्य बनने का फायदा नहीं। इसलिए समाज में 99% जो है, 99% जो लोग हैं, 99.99% या 999999% जो लोग हैं, वो लोग आरूढ़ होके च्युत हो चुके हैं, गिर चुके हैं। वो मनुष्य शरीर के लेवल पे कुछ काम नहीं कर पा रहे। एक प्रश्न नहीं, तो मनुष्य शरीर किसको सार्थक माना जाएगा? जो 3 चीज पूछे। तो मनुष्य वो है जो ये 3 चीज पूछे। पहला सवाल करे, मैं कौन हूं? ये जो पूछेगा वो मनुष्य का पहला सवाल कर रहा है। दूसरा सवाल, के आमी कौन मोरा जा रे पुत्र है, मेरा कंट्रोलर कौन है, मेरा नियंत्रक, मेरा कंट्रोलर कौन है, कौन मुझे कंट्रोल कर रहा है ना, कौन है मेरे ऊपर, कौन है ना। और संसार में सफरिंग क्यों है? सफरिंग, समस्याएं, तकलीफ, है ना, तकलीफ, तकलीफ तो उर्दू हो गया। संसार में दुख क्यों, दुख का कारण क्या है? ये 3 सवाल जो पूछेगा, के आमी केनो मोरे जा रे ता पुत्र है ना? जो ये सवाल करेगा मनुष्य जीवन में, वही मनुष्य है। और जो ये सवाल नहीं करेगा, केवल एक दूसरे की स्तुति करेगा और खुश खुश रहेगा, तो उसने एक चीज भूला हुआ है कि अंत समय आने वाला है। और दूसरा चीज वो देख नहीं पा रहा है कि मेरी इंद्रियां, मैं इंद्रियों से हार चुका हूँ। ये दूसरा चीज वो देख नहीं पा रहा है। और ये 2 चीज़ों को नहीं देखने के कारण इमीडिएटली नहीं देख पा रहा है कि मेरी अभी की स्थिति में मैं अपनी इंद्रियों से हार चुका हूँ, और मैं अल्टीमेट स्थिति में मैं मौत के नज़दीक जा रहा हूँ। ये दोनों चीज़ उसको दिख नहीं रहा है, इसलिए मनुष्य के शरीर पे चढ़ के भी वो कबूतर के जैसा गिर चुका है। इसलिए इसको कहते हैं आरूढ़ च्युत। तो इसलिए ये दत्तात्रेय जी जो हैं सिखा रहे हैं कि एक एक अनुभव जो है, एक एक जो है अनुभव आदमी को कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है। तो इन अनुभवों से सीखने की ज़रूरत है ना। और एक थोड़ा समय है तो एक और अनुभव लेते हैं, छोटा है। अगला जो है वो है अजगर। अजगर, आज मतलब होता है बकरी, जिसके गले में बकरी घुस जाती है, जो बकरी को ऐसे ही खा जाता है, अजगर, है ना। या गर का मतलब होता है जहर, और जिसके पूरे शरीर में ही जहर हो, अजगर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुका कह गए सबके दाता राम। तो अजगर क्या करता है? आराम से बैठा रहता है, किसी चीज के लिए प्रयत्न नहीं करता। तो देख, तो अजगर जो है वैसे ही साधक जो है उसको समझना चाहिए कि जब अजगर को खाना मिल रहा है, बैठे बैठे उसका मुंह में खाना आ जा रहा है, तो अगर हम भगवान के लिए अगर आगे चले हैं तो हमको भी चेष्टा भौतिक रूप से करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे ही सारी चीज़ें आ जाएंगी।
बस आप अपनी चेष्टा में जो है अंदर से आप भगवान की चेष्टा में लगे रहिए, बाकी कोई चेष्टा करने की ज़रूरत नहीं है। सुख के लिए भी नहीं और दुख के लिए भी नहीं। जितना दुख है वो भी आ जाएगा। दुख थोड़ी कह के आता है मैं आऊँ क्या, पूछता है क्या किसी से कि आज शाम को मैं आपका पैर तोड़ दूं, और आप कहते हैं ठीक है बहुत दिन से मेरा पैर नहीं टूटा है, आज तोड़ लो। दुख तो पूछ के नहीं आता, और सुख पूछ के आता है। सुख पूछ के आता है क्या कि कब आऊँ, तो आप तो बोलेंगे अभी आ जाओ, नहीं बोलेगा नहीं उसी दिन को आएगा जिस दिन उसको आना है, पहले आएगा क्यों, नहीं आएगा। तो जब दुख पूछ के नहीं आ रहा है, सुख पूछ के नहीं आ रहा है, तो आप प्रयास किस लिए कर रहे हैं, है ना। प्रयास जो है, इसलिए ये जान के जो साधक है वो प्रयास करना ही छोड़ देता है, प्रयास करता ही नहीं, अजगर की वृत्ति अपना लेता है। और अजगर की वृत्ति जो है दत्तात्रेय जी ने सीखा, और अजगर से उन्होंने सीखा प्रयास। प्रयास कहाँ करना चाहिए, भक्ति के रूप में, मोक्ष के लिए। प्रयास यहाँ होना चाहिए, प्रयास कहीं और कर दीजिएगा, आपको न सुख ज़्यादा मिलेगा न दुख ज़्यादा। जितना आना है किस्मत में उतना ही आके रहेगा। हरे कृष्णा। तो 11 गुरुओं को देखा, कल हम देखेंगे समुद्र के बारे में, और आगे जो गुरु हैं उनको देखेंगे, है ना। कल और परसों 2 दिन में हमें 24 गुरु को उसको हम कंप्लीट करेंगे, 24 गुरुओं को। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न होगा तो आप दीजिएगा। एक प्रश्न था, उसमें प्रश्न था कि सुना दिया कि कश्यप के जो बेटे थे ना, वो आदमी से सांप वगैरह कैसे आते? हाँ हाँ प्रश्न है कि कश्यप जी के पुत्रों से अलग अलग बच्चे सांप और पक्षी कैसे आए। माँ अलग अलग थी। कद्रू के साथ बच्चे जो हुए वो सांप बने, विनीता के बच्चे पक्षी बने, अलग अलग माताओं के बच्चे अलग अलग बने। और वो कैसे आए, वो हमारे और उनके जो शरीर का रचना है एक जैसा नहीं। जैसे ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने अपने मन से मनु को पैदा किया, उनके अंदर उनके मन से जो पैदा हुआ वो एक अलग चीज़ बन गया, है ना। ब्रह्मा जी ने अपने पीठ से अधर्म को पैदा किया, तो ब्रह्मा जी के पीठ से जो निकला अधर्म है, फाइनली तो सब एक ही जाएगा ना, सारा फाइनल जो आखिरी में तो सब कृष्ण के ऊपर, एक तो आप सबको जोड़िएगा आखिर तो कृष्ण ही एक आएंगे ना लेकिन चूंकि आप भौतिक रचना में आ चुके हैं, भौतिक प्रकृति में आ चुके हैं, तो भौतिक प्रकृति डिवाइड होते जाती है। आध्यात्मिक प्रकृति एक जैसी रहती है, सब जैसे सच्चिदानंद है, किसी का अलग अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं। लेकिन भौतिक प्रकृति जो है, इसको कहते हैं द्वैत, मतलब ये हमेशा डिफर करेगा। रात होता है तो दिन होगा, शाम होगा तो सुबह होगा, है ना। ये भौतिक प्रकृति में द्वैत है, ये 2 वाला पार्ट भौतिक में होता है, ये डिवाइड होता जाता है जैसे आपके ही बच्चे 2 हैं, दोनों फिर साथ नहीं रहेंगे, दोनों अपना अपना परिवार बना के दोनों अलग हो जाएंगे, द्वैत हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता, सारे के सारे सच्चिदानंद होते हैं, और उनके जो डिविजन्स होते हैं केवल फैसिलिटेट करने के लिए। वहाँ भी सुबह शाम होता है, लेकिन यहाँ के जैसा वहाँ टाइम वहाँ खींचता नहीं है, टाइम निकलता नहीं, वो एक जैसा ही फीलिंग आता है। मतलब बारिश के समय में भी सारे के 6 सीजन जो हैं एक साथ वहाँ इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं वैकुंठ में। इनसे गर्मी भी, यहाँ पे आपको गर्मी लगेगा, थोड़ा इधर आपको ठंड लगेगा, थोड़ा इधर बारिश होगा, वो लगेगा कि सारे सीजन से, बसंत भी है, एक ही साथ सारे सीजन वहाँ मौजूद होते हैं। जो राग गाना है वहाँ बैठ जाइए, वो राग गाइएगा, वो सीजन वहाँ पैदा हो जाएगा। तो वैकुंठ जो है एक जैसा है, लेकिन ये भौतिक जगत जो है द्वैत है। तो इसको इसके हिसाब से फैसिलिटी बनाई जाती है। और ये जो कश्यप जो अपने तपस्या के प्रभाव से ये कर पाए, अलग अलग पत्नियों से अलग अलग चीज़ को उन्होंने माइंड में लिया, उसको ध्यान किया, और अलग अलग प्रकार के उन्होंने बच्चों को पैदा किया। इसलिए प्रजापति बनना जो है साधारण काम नहीं है। प्रजापति के लिए बहुत तप और बहुत पुण्य चाहिए उस स्थिति तक लाने के लिए। तब तो आप गोत्रे के पहले उनका नाम लेते हैं ना, भारद्वाज गोत्रे, कश्यप गोत्रे लेना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने वो तपस्या किया था। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं रुकेंगे आज, कल फिर चालू करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद।